हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी देख रहे हो रोहिणी जैसे पॉश एरिया में अपने लिए एक रेजिडेंशियल फ्लैट और वो भी विद ऑल लग्जरी मॉडर्न एमिनिटीज़, सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोहिणी के सेक्टर 32 में रेजिडेंशियल फ्लैट्स। जी हाँ इन्वेस्टर्स, और अगर मैं बिल्डर की बात करूँ तो नोबल आयरा जैसे डेवलपर का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है सेक्टर 32, जो कि आने वाले टाइम में न्यू रोहिणी के नाम से जाना जाएगा, जहाँ पे 21 डेवलपर की पार्टनरशिप रहने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 डेवलपर ऑलरेडी सेक्टर 32 में आ चुके हैं। सो क्या रीज़न है कि इतने सारे डेवलपर इस लोकेशन पे आ रहे हैं और क्या कनेक्टिविटी है, और अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट इसको ले रहे हैं तो क्या आने वाले टाइम में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। इस सारी जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो इन्वेस्टर्स, मैं सपना आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ सेक्टर 32 के रोहिणी में आपके लिए रेजिडेंशियल फ्लैट्स। इसकी अगर मैं हाइट्स की बात करूँ तो G+24 की मेरी हाइट रहने वाली है, जिसमें पर फ्लोर आपको मात्र 2 ही फ्लैट्स मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो 3 BHK 4 BHK के मेरे फ्लैट्स रहने वाले हैं। सो आज मैं आपको प्रॉपर अपना एक सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगी जो कि मेरा 4 BHK का रहने वाला है। और अगर मैं रोहिणी जैसी लोकेशन की बात करूं कि आपको रोहिणी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि अपना गुड़गांव जैसी जो लोकेशन है जहाँ पे जो करोड़ों के फ्लैट है, जहाँ पे 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, बट वहाँ पे पानी भरने के रीज़न की वजह से आपके करोड़ों के फ्लैट्स की कोई वैल्यू नहीं रहती। बट रोहिणी जैसी लोकेशन जो कि सेक्टर 32 है, जो आपके गुड़गांव से भी कनेक्ट करता है, आपको रोहिणी से भी कनेक्ट करता है, आपको द्वारका से कनेक्ट करता है, आपको सोनीपत से कनेक्ट करता है। सो ऐसी ही लोकेशन पे मैं आपके लिए रेजिडेंशियल फ्लैट्स लेके आई हूँ, जिसमें आने वाले टाइम में आपको और भी काफ़ी सारे जाने माने नाम देखने को मिलेंगे। अगर मैं रोहिणी की बात करूँ तो यहाँ पे बड़े बड़े डेवलपर की बिट लगी हुई है, लाइक एल्डिको, लाइक गोदरेज। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये सारे डेवलपर भी यहाँ पे देखने को मिले। सो अगर मैं रोहिणी की बात करूँ तो रिठाला मेट्रो स्टेशन से रेड लाइन से जस्ट हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। सो अगर मैं बात करूँ आपसे, जो रेड लाइन है वो जो कि अभी एक्सटेंड हो गई है, जो कि अपना रिठाला टू अब नत्थूपुर तक कनेक्ट करने वाली है, जिसकी वजह से सोनीपत के मार्केट के भी प्राइस अप्रिशिएट होने वाले हैं। सो रोहिणी का एक मेट्रो स्टेशन हमारे प्रोजेक्ट से बनने वाला है। करूँ तो 800 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा मेट्रो स्टेशन रहने वाला है, जो कि रेड लाइन का है। उसके अलावा बात करूँ तो हेलीपैड हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास है। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूँ कि जो आपको द्वारका से कनेक्ट करता है, गुड़गांव से कनेक्ट करता है, सोनीपत से कनेक्ट करता है, UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो हमारे प्रोजेक्ट से जस्ट कुछ ही मिनट के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगा। UER2 के सबसे पास का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। सो गवर्नमेंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 2031 से 41 के मास्टर प्लान की अगर मैं बात करूँ तो UER2 के दोनों साइड बसावट देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सारे जाने माने नाम देखने को मिलेंगे। सो आज की डेट में जो मेरे रोहिणी का प्राइस चल रहा है, सो आने वाले टाइम में आपको उसी का एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। सो रोहिणी की मार्केट में सबसे पहले एंटर करने वाले नोबल आयरा ही डेवलपर रहने वाले हैं, जिनका बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो लगभग पूरा खड़ा हो चुका है। कुछ ही हमारा फ्लोर बाकी है जो कि लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ अपना फ्लैट्स की कैसा हमारा ये फ्लैट रहने वाला है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये हमारी लॉबी रहने वाली है, जिसके पास में ही आपको 2 लिफ्ट मिलने वाली है। जैसे आप लिफ्ट से आते हो तो ये आप हमारे फ्लैट में एंटर करते हो, जिसकी एंट्री बिल्कुल ऐसी रहने वाली है, जिसका बिल्कुल प्रॉपर इतना बड़ा गेट रहने वाला है। सो अगर जैसे आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे आप देखते हो तो ये हमारा डाइनिंग एरिया रहने वाला है। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल पास में ही आपको लिविंग एरिया देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक एरिया हमने छोड़ा हुआ है, जहाँ पे अगर आप चाहो तो उसको एज अ स्टडी रूम बना सकते हो, या तो आप यहाँ को मंदिर रूम के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। सो इसी के बिल्कुल जस्ट पास में रहने वाला है किचन, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। आपको अपना रेफ्रिजरेटर मिलता है,
हर एक चीज़ मिलती है। जैसे आप किचन देख रहे हो एज इट इज़ सारी चीज़ें आपको मिलती है। फुल्ली लोडेड आपकी किचन रहने वाली है, जिसके पास में अगर मैं बात करूँ तो किचन से बिल्कुल अटैच आपको बालकनी भी देखने को मिलेगी। आप चाहो तो किचन में कोई भी काम करते वक्त बालकनी को भी इंजॉय कर सकते हो। तो इसी के बिल्कुल पास में तो सर्वेंट रूम हमारा ऐसा रहने वाला है। ये अपना छोटा सा सर्वेंट रूम रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो सर्वेंट रूम के पास में ही आपको मिलता है एक अटैच वॉशरूम। ये बिल्कुल हमारे किचन की बालकनी के पास रहने वाला है। इतनी सुंदर हमारी किचन रहने वाली है, जिससे निकलते आपको डाइनिंग मिलेगा, लिविंग मिलेगा। इसी जगह के पास में आपको एक छोटा सा और लिविंग एरिया मिलने वाला है। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो लिविंग एरिया, छोटे लिविंग एरिया के पास से ही आपके फर्स्ट बेडरूम की एंट्री स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट बेडरूम बिल्कुल हमारा ऐसे रहने वाला है। 3400 स्क्वायर फीट से हमारे साइज स्टार्ट है। उससे अटैच बिल्कुल आपको मिलता है वॉशरूम। अगर मैं अपने फ्लैट्स की बात करूं तो सेमी फर्निश्ड मेरे ये फ्लैट्स रहने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मूवेबल फर्नीचर आपको लेके आना है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ आपको ऐसे ही मिलती है। लिविंग एरिया, छोटे लिविंग एरिया के पास में हमारा अटैच एक और बेडरूम है। ये अपना है सेकंड बेडरूम। बालकनी का व्यू आपको इससे भी मिलेगा प्रॉपर। इससे ही अटैच मेरा ये वॉशरूम रहने वाला है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर ये वॉशरूम रहने वाला है प्रॉपर। अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल फर्नीचर लेके आना है। बाकी की सारी चीज़ आपको फ्लैट्स के अंदर मिलती है और काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान मेरे फ्लैट का रहने वाला है। अब हम एंटर करने वाले हैं मास्टर बेडरूम में। ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। मास्टर बेडरूम के पास आप वार्डरोब मिलने वाली है। ये वार्डरोब रहने वाली है, जिससे अटैच मेरा वॉशरूम रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मास्टर बेडरूम है ये भी काफ़ी बड़ा रहने वाला है। अगर इस फ्लैट की मैं बात करूँ तो ये 4 BHK का फ्लैट रहने वाला है। जैसे कि आपको मैं अगर बात करूँ जो 4 BHK का मेरा फ्लैट है, इसमें चौथा रूम जो है आपका इधर रहने वाला है एंट्री के बिल्कुल बाजू में। अगर वॉशरूम की बात करूँ तो इसके अंदर भी अटैच आपको वॉशरूम मिलता है। ये मेरा एक और बेडरूम रहने वाला है, जिससे अटैच वॉशरूम आपको मिलता है। और उसकी अगर मैं बात करूँ तो एक वॉशरूम आपको मिलता है एक्स्ट्रा। ये वॉशरूम आपको अलग से दिया जा रहा है, यानी कि सारे बेडरूम के साथ तो आपको वॉशरूम मिलता ही है। उसके अलावा अटैच एक और वॉशरूम रहने वाला है। इतना सुंदर और लग्जरी फ्लैट अगर आप भी चाहते हो लेना विद ऑल लग्जरी मॉडर्न एमिनिटीज़, जिसमें आपको क्लब हाउस मिलता है, 2 क्लब हाउस मिलते हैं जिसमें आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती है। स्विमिंग पूल, किड्स एरिया, इंडोर आउटडोर बैंक्वेट मिलता है, छोटा मल्टीपर्पज़ कोर्ट मिलता है, आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती है। यानी कि आप चाहो तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल भी हो सकते हो, जहाँ से आपको हर एक अच्छी लोकेशन को रीच करने में कुछ ही डिस्टेंस लगने वाले हैं। अगर मैं रोहिणी की बात करूँ, जहाँ पे बिल्डर फ्लोर का प्राइस आज की डेट में 2 से 3 करोड़, 3.5 करोड़ से शुरू होता है। उसी लोकेशन पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ विद मॉडर्न एमिनिटीज़ अपना ये प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करूँ बिल्डर फ्लोर की, तो ना उसमें कोई गेटेड सोसाइटी होती है, ना कोई एमिनिटीज़ होती है, बट विद एमिनिटीज़ ये प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो प्राइस स्टार्ट होता है मात्र 16,500 से। रोहिणी जैसी लोकेशन पे अगर आप भी चाहते हो एक फ्लैट लेना, तो आप मेरे हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिए, एक साइट विजिट बुक कराइए। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं इसी चैनल पे लेके आऊँगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।